नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव और हमारे साथ हमारे सहयोगी इंद्रमोहन। राजनीति में अक्सर चाचा और भतीजे की अदावत लंबे समय तक चलती है और वही चीजें देखने को मिल रही हैं पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच। पशुपति पारस ने 243 विधानसभा सीटों पर तैयारी शुरू कर दी है और सीधा सीधा इसे यह माना जा रहा है कि वो अपने भतीजे चिराग को चुनौती देंगे। एनडीए से उनकी खटपट जो है वो शुरू हो चुकी है, ऐसा उनके बयान से लग रहा है। लेकिन इंद्रमोहन सर, सवाल ये कि चिराग पासवान के लिए चाचा चुनौती अगर बनेंगे तो चिराग पासवान के लिए दिखाने के लिए अभी तो चलिए कहा यह जा रहा है कि एनडीए के साथ वो मिलकर चुनाव लड़े, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा सामने था, इसलिए 5 में 5 सीटें वो जीतने में सफल रहे। विधानसभा चुनाव क्या चिराग पासवान के लिए वाकई अपने आप को साबित करने का सबसे बड़ा मौका और ये सबसे बड़ी चुनौती भी? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। जैसे आपने कहा कि पशुपति पारस के सामने चिराग पासवान, इसे आप दूसरे तरीके से देखिए कि चिराग पासवान फिलहाल अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर रहे हैं, यानी कि वो स्टार्टिंग लाइन पर खड़े हैं जहां से उनको आगे की दौड़ लगानी है और इस स्टार्टिंग लाइन पे उनकी तैयारी बहुत शानदार है। 5 सांसद उनके जीत कर आए हैं, केंद्र में वो मंत्री हैं। एक तरीके से देखा जाए तो बीजेपी के मजबूत सहयोगियों में से एक हैं जिनका स्ट्राइक रेट 100% है और खुद इस एनडीए गठबंधन के नेता प्रधानमंत्री मोदी के वो चहेते नेताओं में से एक हैं, यानी कि इन्हें यहां से रेस शुरू करनी है। वहीं दूसरी ओर देखें तो जो रेस के लिए खड़े हैं वो है पशुपति पारस, जो ऑलरेडी इस रेस से डिस्क्वालीफाई होकर बाहर किए गए। अब उन्हें पहले क्वालिफिकेशन के लिए इन करना है कि क्या वो क्वालिफाई करेंगे, क्या राजनीतिक रेस में वो आगे दौड़ भी पाएंगे या नहीं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। ये कहना कि हम तैयारी कर रहे हैं 243 सीटों पर, लेकिन क्या आप उम्मीदवार उतार पाएंगे, क्या आप इन सीटों पर उम्मीदवार ला पाएंगे, और सबसे बड़ा चेहरा क्या पशुपति पारस के पीछे 243 कैंडिडेट को जिताने की ये ताकत होगी या नहीं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि इसमें बिहार में कई चीजें हैं ना कि कई फ्रंट खुल रहे हैं। प्रशांत किशोर का फ्रंट खुल रहा है, तीसरा और गठबंधन आने वाला है जो अपने वहां नेताओं को उतारेगा, तो ये बड़ी मुश्किल होगी। हाँ, यहां पर पशुपति पारस दम जरूर साध सकते हैं कि अगर उन्होंने कहा था कि वो एनडीए का हिस्सा हैं तो एनडीए में इस बार उन्हें भी एडजस्ट किया जाए। देखिए, सवाल मेरा ये है कि अगर एनडीए में एडजस्ट किया जाएगा उनको तो जाहिर तौर पर 5-10 सीटें उनको दी जाएंगी, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो कहा यह जा रहा है मोटे तौर पर कि 100 सीटों का डील हो सकता है, तो इधर तो बची फिर 43 सीटें। चिराग पासवान, चूंकि इससे पहले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की स्थिति देखें तो वो शून्य है। एक विधायक थे, उनके चले गए छोड़ करके। ऐसे में प्रूफ उनको यहां पर करना है, 5 सांसद प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर या चिराग पासवान के चेहरे के नाम पर, एनडीए के नाम पर जीत गए। लेकिन विधानसभा में स्थिति 2020 में चिराग पासवान की शून्य रही, यह सबसे बड़ा सवाल। देखिए, चिराग पासवान उस वक्त एनडीए का हिस्सा नहीं थे, एनडीए के खिलाफ जाकर चुनाव लड़ा, लेकिन उन्होंने जब चुनाव लड़ा तो 21 सीटों पर जेडीयू को चुनाव हरवा दिया। ये एक बहुत बड़ी, एक तरीके से कहे तो उनकी उपलब्धि रही। वो भले चुनाव वहां पर जीता उनका एक ही विधायक जो बाद में वो जेडीयू में शामिल हो गए, लेकिन बड़ी बात ये कि उन्होंने 21 सीटों पर चुनाव हरवा दिया। अभी भी कैलकुलेशन ये कह रहा है कि अगर सीटों के हिसाब से, संसदीय सीटों के हिसाब से विधानसभा में बंटवारा होता है तो शायद 30 सीटें जो हैं वो मिल सकती हैं चिराग पासवान को विधानसभा में। तो 30 सीटों पर कहीं ना कहीं चिराग पासवान अपनी ताकत जरूर दिखाएंगे। और चिराग पासवान की आप मौजूदा दौर की राजनीति देखें तो जितने वो करीब प्रधानमंत्री मोदी के हैं उतने ही करीब अब वो नीतीश कुमार के भी होना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि केंद्र की सियासत नरेंद्र मोदी के करीब होने से होगी, लेकिन राज्य की सियासत जहां से उनकी पार्टी चल रही है उसके लिए नीतीश कुमार के करीबी होना बहुत जरूरी है। सवाल इसमें एक और उठता है इंद्रमोहन सर कि नीतीश कुमार किसी भी अदावत को इतनी आसानी से नहीं भूलते, इसलिए हर एक पार्टियां जो भी जिसके साथ भी नीतीश कुमार होते हैं उनके सहयोगी दल ही उनसे सशंकित रहते हैं। तो ऐसे में चिराग पासवान के लिए जो बात आप कह रहे हैं, जो सीटों का फॉर्मूला आप बता रहे हैं, नीतीश कुमार खुले दिल से चिराग पासवान के लिए इतना बड़ा दिल दिखाएंगे और इतने सीटों
पर चिराग पासवान जितनी सीटें मांगेंगे नहीं, जैसे आपने जो अदावत की बात कही, नीतीश कुमार उस अदावत को मानते हैं जो सीधे उनकी कुर्सी को चैलेंज कर दे, जो उनके समकक्ष होना चाहे, जो उनके समकक्ष अपने कद को बड़ा करे। लेकिन चिराग पासवान फिलहाल जो है वो नीतीश के सामने बिल्कुल कद पे आ ही नहीं रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनके साथ पार्टी बढ़े, क्योंकि लोकसभा चुनाव में ये तो दिखा ही कि नीतीश का साथ जिसके भी साथ होता वही उसी की सीटें बढ़ जाती। भले हम आप कहें कि नीतीश कुमार का इस बार आखिरी चुनाव हो सकता है, बड़ी मुश्किल होगी जेडीयू के, लेकिन ऐसा होता दिखा नहीं। तो ऐसे में चिराग पासवान ये जानते हैं कि उन्हें अगर झुककर प्रणाम कर कर आशीर्वाद भी अगर नीतीश कुमार का मिल जाता है तो बिहार में उनकी पार्टी किंग मेकर की भूमिका में होगी, जो मुझे लगता है, क्योंकि मौजूदा परिस्थिति बिहार में विधानसभा की ऐसी ही दिखती है कि वहां पर छोटी पार्टी बड़ा कमाल कर सकती है। ठीक है, आखिरी सवाल पशुपति पारस को लेकर, जैसे हमने चर्चा के शुरुआत में भी कहा, पारस की एंट्री एक तरह से आपको कह लीजिए कभी एनडीए का हिस्सा, भले वो खुद को मान रहे हैं, लेकिन लोकसभा में कोई सीट नहीं मिली, दिया भी नहीं गया। विधानसभा में अगर पारस को कोई सीट दी जाती है तो बिना चिराग पासवान के समझौते से यह संभव नहीं दिख रहा है। मतलब चिराग पासवान ही इस पर जो है मुहर लगाएंगे, तभी पशुपति पारस। देखिए, विधानसभा चुनाव में मुझे ऐसा लग रहा है, जो पिछला एनडीए का इतिहास बताता है कि पार्टियां जो भी रही हो, तो इन दोनों में से एनडीए ने हमेशा एक को चुना। पिछले भी विधानसभा चुनाव में पशुपति पारस को वो जब लोकसभा में साथ लेकर गए तो चिराग साइड हो गए। तो क्या इस बार भी ऐसा ही होगा कि दो में से किसी एक को चुने? क्योंकि उन्हें पता है कि ये इतनी छोटी अदावत नहीं, अगर ये बात मान ली जाती तो लोकसभा चुनाव में ही शायद समझौता हो चुका होता। अगर लोकसभा में नहीं हुआ, ये हो सकता है कि पशुपति पारस अपनी पार्टी को बचाने के लिए कोई समझौता कर लें, लेकिन यहां से यही दिखता है कि ये राह इतनी भी आसान नहीं है फिलहाल पशुपति पारस के लिए। हालांकि उनके साथ कुछ बड़े चेहरे जरूर दिख रहे हैं जिनको टिकट नहीं मिला या जिनकी संसदीय गई थी पिछली बार, उसमें से एक बड़ा चेहरा चंदन दिखते हैं, जिनके भाई सूरज भान सिंह हैं, बड़ी पकड़ है उनकी। वहीं पर प्रिंस दिखते हैं। तो ये देखना होगा कि क्या जिनके साथ पशुपति पारस आ रहे हैं, जिसका नेतृत्व वो कर रहे हैं, उनमें भी कितना दम है, ये देखना बड़ा दिलचस्प हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है, पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच जो अदावत है वो खत्म होगी, और विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान का प्रदर्शन कैसा रहता है? एनडीए में क्या जिस तरह से उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में सीटों की बात की और उनको मिला भी, विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के रहते क्या उनको उतनी सीटें दे दी जाएंगी जिसकी वो मांग करेंगे? ये हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और चिराग पासवान के प्रदर्शन के बारे में भी आपको क्या लगता है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।